Namaste everyone. Welcome to this peaceful, heart-centered yoga class. शुरू करने के पहले आप मुझे एक बात बताइए कि ये सारे जितने भी इमोशंस हैं, लव, कंपैशन, पीस, ओपननेस, ये सारे हमें बॉडी में कहाँ पे फील होते हैं? कभी गौर किया है इस बात पे? सोच के देखिए। ये सारे इमोशंस हमें हमारे हार्ट सेंटर पे फील होते हैं। हम यूजुअली कहते हैं ना ऐसी बातें कि दिल को सुकून मिल गया अगर कोई काम हमको करके अच्छा महसूस होता है, तो वो सुकून वाली फीलिंग हमें दिल में फील होती है। वैसे ही प्यार हमेशा दिल से रिलेटेड कहा जाता है। तो ये सारे इमोशंस हमारे हार्ट सेंटर पे ही फील होते हैं। तो आज की क्लास में हम पहले ब्रेथ वर्क करेंगे और फिर आसन प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में मेडिटेशन भी करेंगे। ब्रेथ वर्क और आसन प्रैक्टिस से हम चेस्ट एरिया में स्पेस क्रिएट करेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे वहाँ के मसल्स को। और एक बार स्पेस क्रिएट हो जाए, टाइटनेस हार्ट एरिया की रिलीज हो जाए, तब आपको वो पीस, लव वाले इमोशंस फील करने में बहुत ही आसानी होती है। आपको फील आसानी से हो जाते हैं। तो हम मेडिटेशन के टाइम पे उस पीसफुलनेस को एक्सपीरियंस करेंगे। हमें लगता ज़रूर है कि ये सारे जो इमोशंस हैं वो हमें किसी एक्सटर्नल सिचुएशन से मिलते हैं, जैसे कि हमने कुछ काम किया और उस काम से हमें पीस मिला। बट बात यहाँ समझने की ये है कि वो पीस जो इमोशन है वो आपके अंदर ऑलरेडी है। वो किसी काम से मिल रहा है, ये हमने लिंक कर लिया है। सिर्फ ये सारे इमोशंस हमारे अंदर हैं और हम जब चाहें इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ हमको सीखना ज़रूरी है कि कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, तो आज की क्लास फोकस्ड है हमारे उस पीस इमोशन पे। शुरू करेंगे हम बैठ के और ब्रेथ वर्क से स्टार्ट करेंगे। आज की जो क्लास है वो कुछ बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट या फिर एडवांस्ड इन सब लेवल्स पे डिवाइडेड नहीं है, क्योंकि पीस जो है वो सबके लिए है। सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए जो अंदर हमारे पीस है प्रेजेंट। इसलिए ये क्लास सब कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन पे पहले आ जाइए। मैंने ब्लॉक यूज़ किया है, कंफर्टेबली मैं बैठ पाऊँ इसलिए। आप भी कुछ ऊंचाई पे बैठेंगे तो आपको इजी होगा बैठना। क्रॉस लेग कर लीजिए। हम योगिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे जहाँ पे आपको इनहेल शुरू करना है अपने बेली एरिया से। पहली इनहेल आपको फील होनी चाहिए बेली एरिया पे। देन धीरे धीरे चेस्ट रेज होके चेस्ट एक्सपैंड होते हुए पूरा इनहेल हो जाना चाहिए। एंड देन जब आप एक्सेल करोगे तब आपकी चेस्ट से रिलीज होते हुए एयर देन आपको बेली से रिलीज करनी है। ये एक कंट्रोल्ड मूवमेंट करेंगे हम। इनहेल बेली पे, चेस्ट पे, एंड देन चेस्ट एक्सपैंड भी होगी। एक्सेल में चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी, चेस्ट अंदर की तरफ जाएगी और बेली भी अंदर की तरफ जाएगी। ये हैं स्टेप्स आपके योगिक ब्रीदिंग के। अब हर इनहेल और एक्सेल में आपको दो बातें बोलनी है। हर इनहेल में आपको इनहेल करनी है आपकी सारी टेंशन, सारी परेशानियाँ, सारे स्ट्रेस जो राइट नाउ आपको फील हो रहे हैं। और एक्सेल के टाइम पे आपको जो आपके अंदर पीस है उसे एक्सेल करना है। अब ये आपको उल्टा लग सकता है अगर आपने पहले ऐसी कोई प्रैक्टिसेस की हैं जहाँ पे इनहेल और एक्सेल में इनहेल के साथ क्या हो रहा है और एक्सेल के साथ क्या हो रहा है वो कुछ बोल के प्रैक्टिस किया है। तो यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि आप इनहेल करो पीस और एक्सेल करो अपनी टेंशन्स। बट ये यहाँ पे मैं इसका जस्ट ऑपोजिट करने बोल रही हूँ, क्योंकि आपके जितने भी स्ट्रेस हैं, टेंशन्स हैं, वो सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में हैं और पीस बैठी हुई है अंदर। तो इनहेल करिए आप सारी सिचुएशंस को जो भी आपको राइट नाउ फील हो रही है, और एक्सेल के साथ जो अंदर आपके पीस है उसको बाहर डालिए, उसको बाहर एनवायरनमेंट में भेजिए। समझा आपने ये चीज़? तो चलिए शुरू करते हैं ये सिंपल सी ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस। स्पाइन स्ट्रेट रख के हाथों को रेस्ट कर दीजिए पहले कंफर्टेबली अपने थाइस पे। स्पाइन स्ट्रेट कर लीजिए, शोल्डर्स को रोल कीजिए पीछे और रिलैक्स कर दीजिए नीचे। इस तरीके से चेस्ट ओपन होगी आपकी। नहीं तो हम चेस्ट को इस तरीके से और शोल्डर्स को झुका के रखते हैं, इसलिए हमें रोल करना है और नीचे ड्रॉप कर देने हैं शोल्डर्स। आइज क्लोज कर लीजिए।
सबसे पहले अपना ध्यान ले आइए आप अपने सांसों की तरफ। नॉर्मल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कीजिए सिर्फ। सांसों को ऑब्जर्व करना मतलब पूरी जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है, प्रोसेस चल रहा है जो बॉडी में, ऑटोमेटिकली उसे बस नोटिस करना है, देखना है। योगिक ब्रीदिंग शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड रखिए हार्ट सेंटर पे और राइट हैंड रखिए आपके नाभि के थोड़ा सा ऊपर, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। डीप इनहेल लेना है, पहले बेली राइज होगी, फिर चेस्ट राइज होगा, चेस्ट एक्सपैंड होगा, और स्लो एंड कंट्रोल्ड एक्सेल में चेस्ट अंदर की तरफ जाएगी और फिर बेली अंदर की तरफ जाएगी। डीप इनहेल बेली, चेस्ट, फुल्ली एक्सेल, पहले चेस्ट से एक्सेल कीजिए और फिर बेली से एक्सेल कीजिए। पहली बार कर रहे हैं अगर आप ये प्रैक्टिस तो थोड़ा मुश्किल लग सकता है इस तरीके से कंट्रोल्ड मूवमेंट करना। जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है उतना ट्राई करिए। डीप इनहेल बेली, चेस्ट, फुल्ली एक्सेल, पहले चेस्ट देन बेली। डीप इनहेल belly, chest, fully exhale, chest, then belly. अब नेक्स्ट राउंड्स में इनहेल में आपको सारी आपकी स्ट्रेस और टेंशन इनहेल करनी है जो राइट नाउ आपको फील हो रही है। वैसे तो बहुत सारी टेंशन और स्ट्रेस हो सकती है लाइफ में, बट राइट नाउ जो आपको लग रही है कि जो आपको ज़्यादा सता रही है उसे आप इनहेल करिए योगिक ब्रीदिंग करते हुए, और एक्सेल करते हुए पीस जो आपके अंदर है उसे बाहर एनवायरनमेंट में जाने दीजिए। इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, अपनी स्पीड पे करते रहिए। अपनी एनर्जी में अगर शिफ्ट हुआ है तो महसूस करिए उस शिफ्ट को। जब क्लास शुरू की थी आपने, आप बैठे थे मैट पे आके, और जैसा अब लग रहा है आपको, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस फील हुए हैं नोटिस करिए। हाथों को रिलैक्स कर दीजिए थाइस पे और नॉर्मल ब्रीदिंग करने दीजिए बॉडी को। स्लोली आईज ओपन कर लीजिए। चलिए आसन प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं।
आप अपने पास ब्लॉक्स रख सकते हैं अगर आपके पास इस तरीके के योगा ब्लॉक्स हैं, नहीं तो आप हाइट के लिए कुछ बुक्स रख लीजिए अपने पास, ज़रूरत पड़ सकती है किसी आगे के आसन में, ठीक है। स्पाइन स्ट्रेट रखिए, राइट हैंड मैट पे रखिए और लेफ्ट हैंड को एक्सटेंड कीजिए ऊपर। हम बॉडी के साइड वाले एरिया से ओपनिंग करके, रिब केज के जो साइड में मसल्स हैं वहाँ पे ओपनिंग करके स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। और डीप ब्रीदिंग करिए, एक बार आप अच्छे से एंटर हो जाएं आसन में, उसके बाद सेंटर पे आइए, डीप इनहेल करिए, लेफ्ट हैंड मैट पे, राइट हैंड ऊपर, एक्सहेल के साथ स्ट्रेच पे आइए, कीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करिए। राइट साइड ऑफ द बॉडी, रिब केज के आसपास के जो मसल्स हैं उसको स्ट्रेच कर रहे हैं अभी हम। एक बार और दोनों साइड, इनहेल सेंटर और एक्सहेल करते हुए राइट साइड झुकिए, लेफ्ट हैंड ऊपर। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट हैंड ऊपर। इस तरीके से आपकी स्पाइन भी वार्म अप हो रही है। टेबल टॉप पे आ जाइए, चलिए। हैंड्स एंड नीज कैट एंड काउ लेंगे हम, मर्जरी आसन, बिटल आसन। अपने रिस्ट और शोल्डर्स को एक लाइन पे रखिए और नीज और हिप्स एक लाइन पे रखिए। इनहेल के साथ बेली को नीचे ड्रॉप करिए और देखिए सामने। एक्सहेल में स्पाइन को राउंड करिए, पुश कीजिए मैट को दूर और चिन को चेस्ट के पास लाइए। अब चेस्ट के मसल्स को और अपर बैक मसल्स को हम स्ट्रेच कर रहे हैं कैट एंड काउ लेके। इनहेल, एक्सहेल। अपनी इनहेल को आप चेस्ट एरिया पे अच्छे से फिल होता हुआ फील करिए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वेरी नाइस। नीज को ऊपर उठाइए, टोस को टक कीजिए, पहले नीज को ऊपर उठाइए और अधोमुख श्वानासन पे आ जाइए। इन्वर्टेड वी शेप बनाइए बॉडी से। लेग्स को एडजस्ट कर लीजिए, आपके बॉडी की हाइट के हिसाब से आपको लेग्स एडजस्ट करने पड़ेंगे। नीज पे आप बेंड रख सकते हैं। अपने चेस्ट को थाइस के पास लाने की कोशिश करिए। आपको आर्म पिट्स और अपर बैक मसल्स ये सब फील होने चाहिए और आपका जो बॉडी वेट है वो हाथों की तरफ और पैरों की तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी फील होना चाहिए। वॉक कीजिए यहाँ पे, लेग्स खोलेंगे थोड़ा पैरों को भी। वेरी नाइस। स्लोली स्मॉल स्टेप्स लेते हुए हाथों की तरफ आइए और अर्ध उत्तनासन लीजिए। हाथों को रेस्ट कीजिए नीज पे, स्पाइन स्ट्रेट रखिए या फिर हल्का नी पे बेंड रख के आप हाथों को नीचे टच कर सकते हैं मैट पे। तो उत्तनासन पे आइए, फोल्ड फॉरवर्ड और हेड को ढीला छोड़ दीजिए नीचे। आज की क्लास में हम बेसिक इन्वर्जन्स करेंगे। हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं इन्वर्जन्स, जैसे कि ये उत्तनासन भी एक इन्वर्जन आसन ही है। आपका हेड जो है वो हार्ट लेवल से नीचे की तरफ है। हेड को हल्का सा ऊपर उठाइए, पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ाइए, ऑपोजिट एल्बोस को होल्ड कीजिए, हिप्स के थ्रू हम आगे झुके हैं और डोलिए, राइट से लेफ्ट मूव कीजिए। हेड को एकदम लूज रखिए। जितनी भी एक्यूमुलेटेड टेंशन है बॉडी में उसे जाने दीजिए।
कंट्रोल को जाने दीजिए। वेरी नाइस। पहले सेंटर पे आइए, हाथों को वेस्ट पे रखिए और बहुत ही आराम से, नहीं तो हेड रश हो सकता है, ऊपर आ जाइए, आराम से आइएगा। वेरी नाइस। टॉप ऑफ द मैट पे आ जाइए, मैट के सामने की तरफ। राइट लेग को पीछे रखिए, लेफ्ट नी पे बेंड रखिए और राइट फुट को 90 डिग्रीज पे रखिए, बिल्कुल सामने की तरफ पॉइंट कीजिए। हाथों को एक्सटेंड कीजिए आगे और पीछे, चेस्ट अच्छे से ओपन करिए, हाथों को एक्सटेंड कीजिए, स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग फील होगी बॉडी। लेफ्ट नी पे आप जितना बेंड करके नीचे आ सकते हैं उतना आइए और राइट फुट पूरा मैट पे रखने की कोशिश करिए। दृष्टि रखिए आप लेफ्ट फिंगर्स की तरफ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। फ्लिप कीजिए सामने वाले पाम को। इनहेल, हाथ ऊपर रेस कीजिए, राइट हैंड राइट थाई पे रखिए, पीछे झुकिए थोड़ा। एक्सेल के साथ कंप्लीटली एंटर हो जाइए विपरीत वीरभद्रासन में। कीप ब्रीदिंग। आज की पूरी क्लास में हमको हमारी ब्रीदिंग चेस्ट एरिया पे महसूस करनी है। वेरी नाइस। इनहेल, वापस वीरभद्रासन 2 पे आ जाइए। नेक्स्ट हम जाएंगे त्रिकोणासन। सामने वाला लेग स्ट्रेट कर लीजिए, लेफ्ट साइड झुकिए, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग पे, राइट हैंड ऊपर एक्सटेंड, त्रिकोणासन। अब आपके पास ऑप्शन है लेफ्ट हैंड आप लेग पे कहीं पे भी रखिए, आपकी चेस्ट ओपन रहनी चाहिए। उसके बाद हाथ जहाँ पे भी पहुँचे वहाँ तक रखिए। हाथ नीचे तक पहुँचाने के चक्कर में अगर आप चेस्ट को क्लोज कर दे रहे हैं इस तरीके से जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, तो ये गलत है। सारा एम जो हमारा चेस्ट ओपन वाला है वो मिस हो गया इसमें। इसलिए चेस्ट ओपन करके दृष्टि रखिए ऊपर। कीप ब्रीदिंग। वेरी गुड। पहले नीचे देखिए और आराम से बाहर आ जाइए त्रिकोणासन से। राइट लेग सामने ले आइए। नाउ लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएंगे, सेम फ्लो करेंगे। राइट नी पे बेंट, लेफ्ट फुट 90 डिग्रीज पे और पूरा फुट प्लेस्ड है मैट पे। राइट नी पे अच्छे से बेंड लाके आप जितना नीचे आ सकते उतना आइए। लेग्स की पोजीशन ले ली, हाथों को एक्सटेंड कीजिए आगे और पीछे। आपकी टॉर्सो जो है, धड़ है जो, वो लेफ्ट साइड ओपनड है। दृष्टि रखिए राइट फिंगर्स की तरफ। डीप ब्रीदिंग, वीरभद्रासन 2। विपरीत वीरभद्रासन पे शिफ्ट होंगे। फ्लिप कीजिए सामने वाले पाम को। इनहेल के साथ हाथ ऊपर रेस कीजिए, लेफ्ट हैंड स्लाइड होके लेफ्ट थाई पे जाएगा और एक्सेल में पूरा इंटर हो जाइए विपरीत वीरभद्रासन में। राइट नी पे बेंड रहेगा, लेफ्ट फुट पूरा मैट पे प्लेस्ड रहेगा। वेरी गुड। वीरभद्रासन 2। राइट नी स्ट्रेट कर लीजिए, राइट साइड झुकिए, त्रिकोणासन पे जाएंगे। इनहेल, एक्सेल, राइट हैंड राइट लेग पे, लेफ्ट हैंड ऊपर रेस कीजिए। आप अपने राइट हैंड के नीचे ब्लॉक भी रख सकते हैं, ब्लॉक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप।
कीप ब्रीदिंग। दृष्टि लेफ्ट हैंड की तरफ रखिए। राइट हैंड आपका कितना नीचे तक जा पा रहा है उस पे ना फोकस करते हुए चेस्ट ओपन रखना है, चेस्ट एक्सपैंडेड रखना है, उस पे फोकस करिए। वेरी गुड। पहले नीचे देखिए बैलेंस के लिए एंड देन आराम से ऊपर आ जाइए, रिलीज कर दीजिए त्रिकोणासन। वेरी गुड। ब्लॉक रखिए अपने पास या बुक्स आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पैरों को ओपन कर लीजिए 3 से 4 फीट की दूरी पे और फुट को रखिए सामने की तरफ पॉइंटेड। ब्लॉक को रख दीजिए सामने। इनहेल के साथ हाथ रेस कीजिए साइड में। एक्सेल में हिप्स के थ्रू फोल्ड कीजिए आगे और हाथों को रेस्ट कीजिए पहले ब्लॉक पे। जितनी भी हाइट आपको रखने की ज़रूरत पड़ रही है हाथों के नीचे उतना रखिए। धीरे धीरे हम और ज़्यादा एंटर होंगे प्रसारिता पादोत्तनासन पे। पहले जितना कंफर्टेबली एंटर हो पा रहे हैं उतना हो जाइए। उसके बाद डीप इनहेल्स डीप एक्सेल्स करने हैं और हर एक एक्सेल के साथ नीचे झुकने का ट्राई करते रहना है जब तक कि बॉडी बोले कि और नहीं हो पा रहा है। उस पॉइंट पे आके रुक जाइए। बॉडी की सुन के कीजिए। फोर्स करेंगे तो चोट लगने के चांसेस होते हैं। हाथों को आप डायरेक्टली मैट पे भी प्लेस कर सकते हैं। हेड को ढीला छोड़ दीजिए नीचे। अपने ब्रीदिंग को चेस्ट एरिया पे फील कीजिए। जो भी कंट्रोल अंदर से आ रहा है इस आसन के लिए बॉडी में उसे जाने दीजिए, लेट गो करिए और सरेंडर कीजिए इस आसन में खुद को। वेरी नाइस। स्लोली पहले रेस कीजिए हेड को ऊपर एंड देन हाथों को वेस्ट पे रख के आराम से ऊपर आ जाइए। वेरी नाइस। लेग्स को क्लोज कर लीजिए। ताड़ासन करेंगे, बिल्कुल सिंपल मूवमेंट। पहले तो पैरों को पास में रखिए और इनहेल के साथ हाथ ऊपर रेस कीजिए और हील्स को भी ऊपर उठाइए। आर्म्स अच्छे से एक्सटेंड कीजिए ऊपर। एक्सेल में पाम्स जॉइन करके हार्ट सेंटर पे लाएंगे और हील्स भी नीचे ले आएंगे। ये सिंपल सी मूवमेंट हम कुछ देर के लिए रिपीट करेंगे। आप इनहेल और एक्सेल्स के साथ मूव करिए। इनहेल, हाथों को ऊपर रेस कीजिए, हील्स ऊपर उठाइए। एक्सेल, पाम्स हार्ट सेंटर पे, हील्स डाउन। ये मूवमेंट में हमारे काफ मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, पिंडलियाँ हमारी स्क्वीज हो रही है। ये मूवमेंट आज की क्लास में क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जो हमारे काफ मसल्स होते हैं वो सेकंड हार्ट कहलाते हैं। जब काफ मसल्स को हम स्क्वीज करते हैं, शॉर्टन करते हैं, जैसे कि इस मूवमेंट पे हम कर रहे हैं, आप फील कर सकते हैं अपने काफ मसल्स को अभी, तो ये ब्लड को हार्ट की तरफ उल्टे डायरेक्शन पे, ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन पे भेजने में हेल्प करते हैं। इसलिए ताड़ासन हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। One last time, inhale, exhale, well done. नेक्स्ट आप अपने पीठ के बल लेट जाइए। सेतुबंद आसन लेंगे हम। अपने लेग्स को हिप्स के पास रखिए, हाथों को रेस्टेड रखिए मैट पे
और शोल्डर्स भी आराम से प्लेस्ड रहेंगे मैट पे। चिन को चेस्ट के पास रखिए। डीप इनहेल और एक्सेल के साथ अपने हिप्स को पुश कीजिए ऊपर। अपने थाई मसल्स, क्वाड मसल्स और हिप एरिया के जो मसल्स हैं, ग्लूट्स, उनको अच्छे से एंगेज कीजिए, टाइट कीजिए और पुश कीजिए हिप्स को ऊपर। हाथ को रेस्टेड रहने दीजिए मैट पे। रिलीज। वेरी गुड। सेतुबंद आसन हम एक बार और करेंगे और इस बार अच्छे से होल्ड करेंगे हम काफ़ी देर के लिए। तो चलिए आ जाइए सेतुबंद आसन पे। सांसें लेते रहिए और पोज को होल्ड कीजिए। स्ट्रेंथ रखिए अपने पूरी बॉडी में। ये भी एक इन्वर्जन आसन है। कीप ब्रीदिंग एंड स्लोली रिलीज कर दीजिए। हिप्स मैट पे प्लेस कर दीजिए और लेग्स को स्ट्रेट खोल लीजिए। कुछ मोमेंट के लिए हम शवासन पे रहेंगे और शॉर्ट मेडिटेशन करेंगे शवासन पे ही। हाथों को रिलैक्स कर दीजिए, बॉडी के साइड में प्लेस कर दीजिए, आईज क्लोज कर लीजिए। सबसे पहले पूरी बॉडी को रिलैक्स करने से शुरू करेंगे हम। हर एक बॉडी पार्ट पे कॉन्शियसली लेके जाइए अपना ध्यान और जहाँ पे भी आपको टेंशन फील हो रही है, टाइटनेस फील हो रही है, उसे बहुत ही ध्यान से रिलैक्स कीजिए। और इस तरीके से अगर आपको अलग से कोई बॉडी पार्ट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि कहीं टाइटनेस है या नहीं, समझ नहीं आ रहा है, तो एक काम करेंगे हम, पूरी बॉडी को हम टेंस करेंगे। मुट्ठी टाइट करेंगे, पैरों को भी टाइट करेंगे, हर एक बॉडी पार्ट को टेंस करेंगे। ऑलराइट, फेशियल मसल्स को भी अच्छे से टेंस करेंगे। चलिए टेंस कीजिए अपनी बॉडी को। जितना मैक्सिमम आप टेंस कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, उतना टाइट कीजिए, अपनी मैक्सिमम लिमिट तक जाइए। और एक्सेल के साथ रिलैक्स कर दीजिए बॉडी को। कंप्लीटली ढीला छोड़ दीजिए, कोई भी कंट्रोल नहीं रखना है बॉडी में। आपको हेवी फील होनी चाहिए बॉडी ग्राउंड पे। डीप इनहेल, fully exhale and relax. Now, अपना कोई भी हाथ हार्ट सेंटर पे ले आइए। लेफ्ट या राइट हैंड, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, हार्ट सेंटर पे रखिए। आपकी पूरी बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स्ड है अभी। अब अपना ध्यान लेके आ जाइए हार्ट सेंटर पे, हार्ट एरिया पे। जैसे ही पूरी बॉडी रिलैक्स हुई है, ऑटोमेटिकली हार्ट सेंटर में पीस फील होगा आपको। साइलेंट, रिलैक्स्ड और हार्मोनियस फील होगा। ये स्टिलनेस को महसूस कीजिए। जैसे जैसे आप इस स्टिलनेस को, इस पीस को कॉन्शियसली फील करेंगे, आपको और ज़्यादा पीस का अनुभव होगा। अगर आपको अभी शांति, पीस फील हो रही है, तो बस आप उसमें रहिए कुछ देर के लिए। और अगर पीस फील नहीं हो रही है, मन में कुछ और इमोशंस हैं, जैसे कि उदासी, रोना आ रहा हो या और कुछ, तो उसे रोकिए मत।
उस इमोशंस को फ्लो होने दीजिए। अब अपने हार्ट सेंटर पे एक जेंटल ग्रीन लाइट इमेजिन कीजिए। वो ग्रीन लाइट आपके पूरे हार्ट सेंटर पे फैली हुई है। ये लाइट लव, कंपैशन, पीस को रिप्रेजेंट कर रही है और धीरे से इस ग्रीन लाइट को, जो अभी सिर्फ आपको हार्ट सेंटर पे दिख रही है, उसे सर से लेके पैर तक हर एक बॉडी पार्ट में ट्रांसफर होता फील कीजिए। आपके पूरे सेल्स, हर एक बॉडी पार्ट, आपकी ब्रेथ उस पीस इमोशन से भर रही है। इसी शांति में कुछ देर के लिए और समय बिताइए। स्लोली अपना ध्यान अपनी बॉडी पे ले आइए वापस। अपनी टोज को, फिंगर्स को मूव कीजिए और सीटेड पोजीशन पे आ जाइए। किसी एक तरफ करवट लेके पहले आराम से उठिए और कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन पे आ जाइए। पाम्स को रब करेंगे, यहाँ पे अच्छे से हीट जनरेट करेंगे। अच्छे से हीट जनरेट हो जाए, फिर पाम्स को आंखों पे लगाइए, गर्माहट फील कीजिए और अपने हाथों को हार्ट सेंटर पे रखिए। दिल पे हाथ रखकर अपने आप से कहिए, 3 बार रिपीट कीजिए स्लोली, आई एम पीस, मैं शांति हूँ। और फील कीजिए इस थॉट को सिंक होता हुआ आपके माइंड और बॉडी में। स्लोली आंखें खोल लीजिए। आज की क्लास का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ कमेंट्स में। थैंक यू एवरीवन।